यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो मैं तो खैर ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहरिया वालों ने ये कोई हरकत की है या पता नहीं क्या किया है, इनके सिस्टम में पता नहीं क्या मसला है। बिकॉज आज है बिल्स की ना लास्ट डेट, तो अकाउंट सेंटर खोलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खोला। उन लोगों ने नीचे एक काउंटर खोला हुआ जिसमें 100 लोग ऑलरेडी हैं, और हम लोग आए हुए इस वक्त कार्निवल वॉक करके। सही है। और ये हाल है बिल्स का। आप सोचें, कार्निवल पे बिल्स ले रहे हैं, जबकि CNIC इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया था कि CNIC भी ले लें। लेकिन खैर आई डिड लूज माई गोल अनफॉर्चुनेटली, और अब अभी दोबारा से CNIC मंगाए तो राइडर के ज़रिए, तो वो खैर हमें लंबी खौड़ी नहीं करनी पड़ी, इसलिए खैर ये हाल है बैरिया का। ये लोग खौल करवाते हैं। तो यहाँ जो है आज हमने खाने वाने का कुछ नहीं किया, सिर्फ समोसे मंगा लिए हैं। रात को मैंने शोरबा बनाया था, वो रखा हुआ था, साथ प्लेन राइस बना लिए हैं, और कल का रात का पुलाव भी रखा हुआ था, नान मंगा ली है। तो गाइस देखो सारी चटनी है। हाँ, चटनियाँ भी आ गई हैं, क्योंकि हमें जाना है अभी ज़रा काम से, तो बस फिर हम निकलेंगे अब थोड़ी देर के अंदर खाना खा के ना। तो यहाँ ये सब खाना खा रहे हैं, और आज बहुत दिनों बाद मैंने इनको खाना खिलाया। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये मेरी बेल माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गई है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसको सेट करने का, तो इसकी सेटिंग करेंगे कल ना। आज तो मुझे ज़रा जाना है काम से, क्योंकि आज सारे बिल्स वगैरह जो है वो पेमेंट उसकी करनी थी, और सारे बिल्स वगैरह क्लियर करने थे, क्योंकि आज लास्ट डेट थी, तो आज दिन बड़ा बिजी था। और अभी मुझे कहीं जाना है, सारा सामान लेना है, ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो बस अभी हम सुपर मार्केट जा रहे हैं, ताकि ये कि ग्रॉसरी कर लें घर के लिए, ताकि ये कि फिर रोज़ जो है बहुत मुश्किल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज आ गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो हम फिर कुछ चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं लाकर। तो इसी वजह से जो है मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ, और बस अब थोड़ी देर में हम निकलते हैं और आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha
हाँ भाई आ गए प्याज, आगे प्याज ले लूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हालात पाकिस्तान के जो है ना, अब छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं जामे शीरी के और रुअफ़ज़ा के। ये देखो बच्चा छोटा और ये जामे शीरी का बच्चा। प्राइसेस बहुत हाई जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अब ले लिए मसाले वगैरह, और अब जो चीज़ें रह गई वो लेनी है हमें। फ्रोज़न टॉयलेटरीज लेनी है, और बाकी जो स्नैक्स वगैरह वो भी लेंगे। एंड में फ्रोज़न शायद हम लेंगे ना। और अभी तो ये बनी पता किसने। तो यहाँ पे हमने सामान ले लिया, अभी भी चल रही है क्योंकि हमने फ्रोज़न हमें अलग से लेना था। तो खैर ये तो आइडिया नहीं कितने हमने लिए, और बाकी अभी भी रश लगा हुआ है। ज़ुएब भी इधर साथ है, ज़ुएब का भी टिकता अभी तक चल रही है लाइन। और ये सब लिए सामान हमने, मैंने अपने लिए खैर डोरिटोस लिए, डोरिटोस पता नहीं कितने। मैं इधर मुँह साफ करूँ आपका। नया फ्लेवर आया। मैं इधर और खिला दूँ मम्मा बस मेरी है थोड़ी सी ना। सही है भाई। मम्मा का लॉल हो गया, उदास बैठी मम्मा। वहाँ पे फ्रेंड है। मम्मा को खाना है? अरे तुम अपनी शुरू करो। मैंने स्टार्ट कर लिया, आप खाएं ना। कैसे? अच्छा चलें जी। तो सामान हमने यहाँ पे ले लिया, अब बस गाड़ी का इंतज़ार है। गाड़ी में जाएंगे अंदर और बस सीधा वापस। गाइस तो गाइस मैंने हील्स ले ली हैं, और मैंने पजामा और वो भी ले लिया कुर्ता, और अब हम लोग घर जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे दोस्त ने मुझे मेंशन करके स्टोरी लगाई है। तो ये नया ना AQ मॉल खुला है, ये इसमें सारी मार्केट है, और ऊपर जो एरिया है ना ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है सारा। तो यहाँ फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और नीचे जो है गारमेंट्स भी है, डेकोरेशंस भी हैं, सब कुछ है। और ये इम्तियाज़ के बिल्कुल सामने है। मम्मा तो यहाँ पे क्या बना रही है? प्राइस और माशाल्लाह से हमारी ग्रॉसरी भी बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी रखने के लिए है चीज़ें काफ़ी। फ्रिज को तो करके रख दिए, सारा फ्रोजन सब कुछ अंदर कर दिया। और मम्मा यहाँ पे बना रही हैं बर्गर्स। लेकिन यार जब ये मसला हो गया पता है क्यों, सब्जी कबाब लेने वाले थे, वो रह गया वहाँ पर लिए हैं। तो भाई ये मेरी दोस्त जो आई है उम्रे से, वो हमारे लिए लेकर आई है वहाँ से सारे तबरुक़ात, जिसमें से खजूर और टॉफ़ियाँ तो हम खा गए, और ये जायनमाज़ है बहुत खूबसूरत सी। अभी मैं इसको पूरा नहीं खोल सकती, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच सनम, जो आप हमारे लिए इतने अच्छे तबरुक लेकर आई। और दूसरा फिर जो है उसके साथ टोपी है, और साथ है वहाँ से लाई हुई तस्बीह, और उसके साथ जो है पानी है आबे ज़मज़म का। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुम लेकर आई वहाँ से हमारे लिए। तो अहमद ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से असेंबल्ड कर दिए हैं सारे बर्गर्स, और फ्राइज़ मैंने बना लिए हैं। तो बस अब खाना लगाएंगे क्योंकि बस हो गई है, बहुत थकान है आज। तो वेलकम बैक। यहाँ रात के कोई 2:30 बज गए हैं, और आज जो है कल से भी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि आज काफ़ी काम करने थे सुबह से, और काफ़ी मैं बिज़ी थी, जिसकी वजह से जो है व्लॉग को भी साथ साथ लेके चलना है। इट्स नॉट इजी, लेकिन यह है कि बहरहाल यूट्यूब भी मेरी एक जॉब है, तो व्लॉग्स तो डालने हैं चाहे आप कितने भी एग्जॉस्ट हों। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अरशद नदीम पे, क्योंकि उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं जो हम देख रहे हैं, और बहुत खुशी भी होती है कि अब देखें कि एक इंसान ने कितनी मेहनत की और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
और मेहनत का दामन उसने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इंसान को समटाइम ज़िंदगी में कुछ नहीं नज़र आता है, लेकिन फिर भी इंसान को चलते रहना चाहिए और यकीन रखना चाहिए अपने खुदा पे कि एक ऐसा स्ट्रोक, एक लास्ट स्ट्रोक और स्ट्रोक ऑफ सक्सेस कह सकते हैं आप इसे, जो उन्होंने अपना एक लास्ट स्ट्रोक मारा और उसके बाद ज़िंदगी जो है वो बदल गई। तो अल्लाह ताला ऐसे और लोग भी हमारे मुल्क में ले आए, और हमारे पॉलिटिशियंस भी अगर ऐसे हों तो क्या बात है, क्योंकि कितनी मेहनत की उस इंसान ने और कितनी गुर्बत और कितनी परेशानियों के बावजूद जो है हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत की और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम यकीन करें बहुत प्राउड फील होता है ऐसे इंसान के लिए कि जो मेहनत करते हैं और एक मुकाम पे पहुंचते हैं, और हम सब के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं। यहाँ पर देखें अमीर माँ बाप की औलादें कितनी बिगड़ी हुई हैं, बर्बाद हैं। लोग अपने माँ बाप की जान ले लेते हैं ब्रांडेड गाड़ियों के लिए। अभी पिछले दिनों ही एक केस हुआ है, एक डॉक्टर कोई XMPA थे जिनके बेटे ने उनको मार दिया है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी बेटे की जो गर्लफ्रेंड थी उसको वो यहाँ ना इतनी बारिश हुई है। अभी हम नीचे ही थे, कोई 4-4:30 बज रहे हैं, और व्लॉग मैंने एडिट किया है क्योंकि हम बारिश में नहा रहे थे। तो रील्स जो हैं वो भी मैं अपलोड करूँगी टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। बहुत ही खूबसूरत आज सारे बादल जो है ना वो नीचे आ गए हैं बिल्कुल, और पहली बार मैंने ऐसा कराची में देखा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हाई स्केपर्स हैं ना, स्काई स्केपर टाइप बिल्डिंग्स हैं। लाइक आपको 20-25 मंजिला उससे ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। तो बिल्डिंग्स से टकरा के जा रहे हैं बादल, और बल्कि आधी आधी बिल्डिंग्स जो है ना वो बादलों से ढकी हुई हैं। तो समटाइम्स इतने ज़्यादा क्लोज आए हुए थे बादल, तो बस मैं आपको जो शॉर्ट्स भेजूँगी आप देखिएगा उसके अंदर किस तरह बारिश हो रही थी।